नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत और कांग्रेस पार्टी की बुरी हार से अगर कोई खुश है तो वो नाम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दरअसल साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत ने एक तरफ जहां कांग्रेस की केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने की मुहिम की हवा निकाल दी, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दलों को पार्टी पर हमला करने का मौका दे दिया है। एक तरफ जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार ने इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नई संजीवनी दे दी है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी कांग्रेस की हुई हार से गदगद है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद इस तरीके से देश में माहौल बन रहा था कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर बीजेपी को साल 2024 में चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी और सहयोगी दलों को अनदेखी की जा रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाया और उनके साथ सीटों का तालमेल नहीं किया, उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी नाराजगी कांग्रेस को लेकर साफ तरीके से दिखाई थी। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को इस बात का डर था कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती है तो फिर वह क्षेत्रीय दलों की आगे और ज्यादा अनदेखी करेगी और खासकर बिहार जैसे राज्य में जब सीटों के बंटवारे का सवाल उठेगा तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करेगी और साथ ही साथ साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले से अधिक संख्या में सीटों की मांग करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ऊपर दबाव काफी कम किया है और अब इसके उल्टे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के दबाव में नजर आएगी। चूंकि आपको याद होगा जब महाराष्ट्र की बैठक हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने अपना इमेज इस तरीके से बनाने की कोशिश की जैसे वो नरेंद्र मोदी से अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। तमाम क्षेत्रीय दलों को इग्नोर किया जा रहा था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय दलों को पूछा तक नहीं गया, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां चाहती थी कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी लोग मिलकर प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाही, जिसका नतीजा विधानसभा चुनाव परिणाम में हार के रूप में देखने को मिला। क्योंकि अब तक कांग्रेस ना तो नीतीश कुमार की बात सुनती थी और ना ही लालू प्रसाद यादव समेत तमाम बड़े नेताओं की। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि हम अकेले ही नरेंद्र मोदी का सामना कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दलों में। लेकिन ये भ्रम कांग्रेस का टूटा, जिसका सीधा फायदा नीतीश कुमार समेत तमाम क्षेत्रीय दलों को अब होने वाला है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी वही करेगी जो क्षेत्रीय पार्टियां कहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब होता जा रहा है। हाल के चुनाव में जिस प्रकार से करारी हार हुई है, ऐसे में नेतृत्व पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। क्षेत्रीय दलों के सामने नतमस्तक होना उनकी मजबूरी बन जाएगी और इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार समेत कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो कांग्रेस की हार और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं।